अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में अभी रिसेंटली एक स्कॉलरशिप आया था जिसके टेस्ट रिज़ल्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं, और कुछ लोगों को मसला हो रहा है कि भाई टेस्ट में कौन से क्वेश्चन किए जाएंगे और प्रोसेस प्रॉपर क्या है। तो उसके बारे में उन्हें गाइडेंस चाहिए थी। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा इस पे वीडियो बना लूँ, क्योंकि आप सबको पता है मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि यही उस्मान वाइस जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये सारी पोस्ट जो हैं ये आप देख सकते हैं कि ये सब स्कॉलरशिप से रिलेटेड पोस्ट डली हुई हैं। चैनल भरा हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ के स्कॉलरशिप्स पे। तो हर वीडियो जो आप ओपन करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डिफरेंट लिंक्स डाले होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हो गए, इसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया है, वेबसाइट गाइडेंस के लिए डाली हुई है जिससे मैं आपको भी स्कॉलरशिप भी दिखाऊंगा। और अभी आज ही मैंने व्हाट्सएप चैनल बना लिया है जहाँ पे सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, तो जितनी चीज़ें होंगी आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। आगे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अगर जिस स्कॉलरशिप की मैं बात करूं, KNB इंडोनेशियन स्कॉलरशिप है ये। स्कॉलरशिप बाय इस वेबसाइट का मैं आपको दूंगा रेफरेंस, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें इसी वेबसाइट से उठाता हूँ। तो KNB इंडोनेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, 2024 है, बल्कि इसी से ही मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अगर इस स्कॉलरशिप पे आपने डिटेल पढ़नी हो तो यहाँ पे ये सारी पोस्ट डली हुई है। डिटेल पोस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे। इंडोनेशिया एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, सीट्स कितनी है, फाइनेंशियल कवरेज की, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गाइड किया हुआ है। डिफरेंट पोस्ट भी यहाँ पे नीचे लगी हुई हैं लेटेस्ट, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। खैर, ये स्कॉलरशिप बताने का मकसद था कि डिटेल्स इस वेबसाइट से आप उठा लें, लेकिन अभी आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर सकते। स्पेसिफ़िकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो KNB स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर चुके हैं और जिनको कॉल आ चुकी है टेस्ट, क्या नाम है, एकेडमिक टेस्ट किया ही है। ये एक भाई थे जिन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर किया था अपना, तो अभी तो मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली कि मैं ये वीडियो में दिखा दूं, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें उनकी कोई पर्सनल डिटेल नहीं लिखी हुई। जो लिखी हुई थी वो उन्होंने हाइड कर दी है। अभी स्कॉलरशिप 2024 है। ये KNB जो है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया का जो गवर्नमेंट लेवल पे स्कॉलरशिप है वो यही स्कॉलरशिप, और सबसे अच्छा स्कॉलरशिप इंडोनेशिया का यही है। अब ये KNB कैंडिडेट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स को कॉल आई हुई है। अब इन भाई ने जो अप्लाई किया था वो इस यूनिवर्सिटी में किया हुआ था अप्लाई। अब वो कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्शन पास कर लिया। नेक्स्ट स्टेप के लिए अब आपको एकेडमिक एंड ये स्कोलेस्टिक जो भी इन्होंने लिखा हुआ, लेकिन ये रियल में इसको जो पढ़ा जाता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो कि हम इजीली नॉर्मली वर्ड पढ़ रहे होते हैं। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं अब इंटरव्यू की जो इन भाई, अच्छा मैं बता दूं ये बैचलर्स वाले भाई को आई हुई है। इन भाई ने बैचलर्स में अप्लाई किया। मास्टर और PhD ये लोगों को थोड़ा डिफरेंट मेल आती होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा सर्च आउट किया है जिनको KNB मिल चुके हैं उनसे। 26 से 28 के दरमियान टेस्ट किया जाएगा, यानी कि टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और आपने गूगल फॉर्म पे ख़ुद इनको इन्फॉर्म करना है कि भाई मैं 26, 23, 28 में इस डेट में इस टाइमिंग में मैं दे सकता हूँ टेस्ट, तो वो उसी टाइमिंग पे आपसे टेस्ट लेंगे। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा है कि 24 मार्च से पहले पहले आप हमें बताएं कि आप किस दिन अपना टेस्ट स्केजुअल करवाना चाहते हैं। अब उन्होंने टेस्ट के बारे में बताया कि 100 क्वेश्चंस होंगे। बैचलर वाले गौर से सुने, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। 100 क्वेश्चंस होंगे जो आपने 3 घंटों का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। द टेस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एकेडमिक और साइकोलॉजिकल। एकेडमिक को मज़ीद 2 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक साइंस पे किया हुआ है और एक सोशल, डिपेंडिंग ऑन द प्रपोज सब्जेक्ट। अब इस पे बात करते हैं। साइंस में आपसे क्या क्वेश्चनिंग होगी, 100 क्वेश्चन है टोटल, ये याद रखिएगा। अब उसको डिवाइड किया गया 2 पोर्शन में, एकेडमिक में किया गया और साइकोलॉजिकल में किया। अगर 50-50 भी डिवाइड करें तो दोनों में 50-50 क्वेश्चन हैं। अगर एकेडमिक में 50 क्वेश्चन है तो फिर 50 साइंस में आ जाएंगे, 50 सोशल में आ जाएंगे, जो कि हम एज्यूम कर सकते हैं। अब एज्यूम इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी ने आपको मेल की हुई है, यूनिवर्सिटा सियाह कुआला। अब हर यूनिवर्सिटी जो है, अब ये टेस्ट KNB वाले नहीं ले रहे, यूनिवर्सिटी वाले ख़ुद ले रहे हैं कि हमने किस किस बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना है। तो हर यूनिवर्सिटी जो टेस्ट लेती है वो डिफरेंट लेती है, उनका अपना प्रोसीजर होता है। तो इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चंस।
ठीक है। साइंस में आपसे कौन से बेसिक क्वेश्चंस किए जाएंगे, कुछ मैथ के बेसिक्स हो जाएंगे जिसमें आपसे मैट्रिसेस से रिलेटेड, इंटीग्रेशन या डेरिवेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपने जो तैयार करना है वो कैलकुलस को तैयार करें, ठीक है। उससे आपके ज़्यादा चांसेस है कि अटैम्प्ट हो जाएं, क्योंकि कैलकुलस बहुत ब्रॉड फील्ड है जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। साइंस में बेसिक बेसिक, अब देखें साइंस है ना, उन्होंने साइंस लिखा है, उन्होंने कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, तो अगर ये देंगे तो बेसिक्स चीज़ें उठा के देंगे, तो आपने बेसिक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे माइंड में रखनी है। सोशल, अब सोशल में आपसे ये क्या पूछेंगे कि प्रपोजल सब्जेक्ट मेजर यू सिलेक्टेड। अच्छा, मसला ये होता है ना कि अक्सर ऐसे लड़के होते हैं जिन्होंने किया सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और उन्होंने मास्टर्स में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने मैकेनिकल में अप्लाई कर दिया और टेस्ट वो बैठ के सिविल इंजीनियर का तैयार कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो भी बैचलर्स या जो भी एफएससी में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन आपने टेस्ट की तैयारी वो करनी है जो आपने आगे अप्लाई किया हुआ उस यूनिवर्सिटी में, उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। जो आप पढ़ चुके हो उसकी नहीं करनी, ठीक है। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा। अब टेस्ट जो है वो गूगल फॉर्म पे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। मैं बताऊँ, गूगल फॉर्म एक फॉर्म सा होता है जिस पे क्वेश्चन लिखे होते हैं और आगे 4 एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ टेस्ट होगा बैचलर्स वालों का, ठीक है। वो अब वो कह रहे हैं कि जब आप स्केजुअल फॉर्म फिल कर दोगे तो आपने जो टेस्ट की टाइमिंग रखी होगी उससे 30 मिनट पहले हम आपके पास अपना आपका टेस्ट भेज देंगे, ठीक है। और वो ये आखिर में कह रहे हैं कि भाई गूगल फॉर्म पे टाइमिंग नोट की जा रही होती है। जिस टाइम आप स्टार्ट करेंगे और जिस टाइम आप उसको एंड करेंगे तो वो 3 घंटे जैसे ही ख़त्म होंगे आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये बैचलर्स वालों के लिए। अब मैं ज़रा बात करता हूँ मास्टर्स वालों के लिए, ठीक है। अल्लाह अकबर। मास्टर्स वालों के लिए नॉर्मली डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। सम टाइम्स तो टेस्ट होता है नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू पे चले जाते हैं। सम टाइम्स होता है तो वो आपको पैराग्राफ दे देते हैं और उसमें से कहते हैं कि जी क्वेश्चनिंग आपको दी जा रही है, उस क्वेश्चनिंग के आंसर करो। और सम यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं, अब यार डिपेंड करता है आपको मेल कौन सी यूनिवर्सिटी और किस तरह की यूनिवर्सिटी का आ रही है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है वो पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस भेज देते हैं और कहते हैं कि आपके पास 24 आवर हैं, आप 24 आवर के अंदर ये सॉल्व करके हमें भेजें, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आप स्काइप पे या आपको जो वो लिंक देते हैं, अब यहाँ पे गूगल फॉर्म है, यहाँ वीडियो कॉल का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब कुछ वीडियो का लिंक दे देती हैं कि आप वीडियो पे वो आपको कर रहे होंगे मॉनिटर और आप फिर सामने बैठ के टेस्ट कर रहे होंगे और आपने सबमिट करवाना होगा। ये मास्टर्स वालों का होता है। मास्टर्स वालों का ये एमसीक्यूज़ वाला टाइप वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े कम ही होते हैं, उनसे ज़्यादातर जो दूसरे टेस्ट हैं ना वो वाले कंडक्ट किए जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी बताएं, हम तो 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रखते होते हैं या 3 यूनिवर्सिटीज़ अपनी रखते हैं, तो हमें मेल कौन सी यूनिवर्सिटी से आएगी, पहली से आएगी, दूसरी से आएगी, या फॉर एग्जांपल 3 है तो तीसरी से आएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना मेल के जो 90% चांसेस होते हैं, अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो जो आपने पहली रखी हुई है ना रेफरेंस में, आपको मेल उसी से आई होगी। अब इन भाई ने ये वाली यूनिवर्सिटी अपने पहले नंबर पर रखी हुई है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं पहली वाली नहीं दूसरी वाली आपको भेज देती है मेल, लेकिन 90% से अबव जो चांसेस होते हैं ना कि जो आपके पहले नंबर पे आपने प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी रखी है ना, आपको उसी की तरफ से मेल आएगी, ठीक है। तो ये इसमें डिटेल्स थी जिसमें मैं आई थिंक सो कि मैं कुछ भूल नहीं रहा। एकेडमिक टेस्ट जो था यहाँ पे ये बैचलर से रिलेटेड मैंने बताया, मास्टर से रिलेटेड भी मैं आपको बता चुका हूँ टेस्ट किस तरीके से होगा और कौन सी यूनिवर्सिटी मेल करेगी ये भी बता दिया, गूगल फॉर्म भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है, किस तरीके से अरेंज करना है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो पेपर टेस्ट बेस होगा। हाँ एक चीज़ रह गई, सॉरी मुझे याद आ गई, इसलिए मैं सारी चीज़ें दोबारा रिव्यू कर रहा था कि कुछ रह तो नहीं गया। ये टेस्ट रहेगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब आएगा जी साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट में कोई ठीक या गलत चीज़ें नहीं होती है, इसमें वो जज कर रहे होते हैं कि जी आपके सेंसेस कैसे हैं, आप डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, क्योंकि वो आइडियल कैंडिडेट चूज़ कर रहे होते हैं। वो आपको कुछ कंडीशंस दे देंगे, ठीक है, ये आंसर्स आपके डिफरेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि भाई आप ये कंडीशन फेस कर रहे हो, 2 बंदों को ये मसला हो गया, तो आप उसमें किसकी हेल्प करोगे, नंबर 1 की हेल्प करोगे, नंबर 2 की करोगे। हो सकता है आप नंबर 1 को एक्सेप्ट करो, कोई दूसरा बंदा नंबर 2 को एक्सेप्ट करे। साइकोलॉजिकल बेसिकली ये होता है कि आपसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं और फिर आपको कहा जाता है कि भाई इसको आंसर करो। ये हर बंदे के आंसर्स डिफरेंट होते हैं और इन आंसर्स से बेसिकली ये वाकई में ट्रू होता है कि इन आंसर्स के बेस पे वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं कि आपका माइंड सेट कैसा है, और ऑलरेडी उन्हें पता होता है कि किन आंसर्स की क्या एवरेज आएगी जिस पे हमें पता चलेगा कि इस बंदे की जो साइकोलॉजिकली जो है माइंड सेट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए ये टेस्ट दिया जाता है और फिर वो उस टेस्ट को अच्छे तरीके से रिव्यू भी करते हैं, इसीलिए उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट रखा हुआ है। हज़ारों में कैंडिडेट्स हैं
तो ये नहीं करेंगे बस ठीक है चेक किया और आगे भेजो, जैसे इन्होंने इंटरव्यू में बहुत गंद किया था इंडोनेशिया एम्बेसी ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो ऐसे नहीं करेंगे, वो प्रॉपर आपके आंसर्स देखेंगे। तो 10 मिनट वीडियो पूरे होने लगे हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको सारे टेस्ट की सिचुएशन बता दिया है। तो लिंक्स लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अभी एक भाई ने शेयर किया तो उनके कहने पर मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।